हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनाक्षी श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थी बिज़ी। फिर मैं इनसे बात करने लग गई। ये दो बात नहीं कर रहे थे क्योंकि ये थे नाराज़, क्योंकि मैं 4 दिन को बोल करके पूरे 1 वीक के बाद आई थी। फिर मैं डेली की तरीके से गर्म करके पानी पीने लग गई थी, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो इन्वायरमेंट हो या फिर बॉडी, हर जगह से रिमूव करनी बहुत ज़रूरी है। टॉक्सिसिटी तो रिमूव हो गई, अब एनर्जी कहाँ से आएगी। सो मैंने बनाई 1 कप चाय, और चाय पीने के बाद मैं फटाफट अपना काम करने लग गई थी। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करी, जो भी मैं घर से लेके आई थी सामान को, उसको मैंने सेटल किया। तब तक आ गई थी दादी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, इस वजह से मैंने उनको नेक्स्ट मंथ के लिए घूस दे दी। तब तक मेरा आ गया था पार्सल। मैंने एक माइक मंगाई थी यूट्यूब के लिए, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस था, 177 की। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मेरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जब मैं नहा धोकर बैठ जाती हूँ इनके सामने अपने पापों का प्रायश्चित करने। सच में यहाँ बैठकर बिताए हुए कुछ मिनट्स पूरे दिन भर का सुकून दे जाते हैं। खुद का सुकून तो ठीक है, अब मम्मी पापा और कुछ टीचर्स के सुकून के लिए मैंने अपनी किताबों के दर्शन किए। सबसे पहले मैंने उठाई थी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की कहानी। तो एक तरफा मोहब्बत हो गई है। जितना मैं इसके करीब जाना चाहती हूँ, उतना ही ये भाव खाती है। कुछ समझ में ही नहीं आता है। समझ में आए या ना आए, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि नंबर इसके भी मिलने हैं। सो मैं अपनी पूरी शिद्दत से साथ इनको पढ़ने लग गई थी। तब तक मुझे याद आया, मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, क्यों ना नोट्स के भी दर्शन कर लिए जाएं। उसके बाद अपनी सरसरी निगाहों से मैं नोट्स को भी निहारने लगी। जैसे जैसे मैं नोट्स को पढ़ रही थी, कुछ कुछ समझ में आ रहा था। फिर क्या, इतनी अच्छी जो मैंने राइटिंग में लिख रखा था, समझ आना छूट गया था। फिर मैं आ गई थी अपने बुक्स पे, लग गई थी भूख। फिर 2 मिनट्स में बनने वाले खाने पे आ गई। मैंने बनाई मैगी बनाई थी। उसके बाद मुझे लगा चाय भी पीनी चाहिए, सो मैंने गर्म किया दूध, और सुबह के रखे हुए थे पराठे, सो उनको भी गर्म करके ये फाइनली मेरा डिनर रेडी हो गया। अब डिनर करने के बाद मैं फिर बैठ गई थी पढ़ने, क्योंकि मुझे असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने थे। और अब मेरे पास डेट नहीं बची है, क्योंकि विंटर वेकेशन होने वाले हैं। और मक्कारी की भी हद होती है। 22 से मेरी जो है हॉलीडेज़ स्टार्ट हुए थे, और मुझे मिले थे 14 टॉपिक्स। उसमें से मैंने सिर्फ 3 टॉपिक किए हैं, 22 से लेकर 29 तक। और अब बचे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 डेज़। उसमें मुझे करना है 11 टॉपिक्स। कोई नहीं, जैसे एग्ज़ाम्स की होल ईयर ना पढ़ने पर एग्ज़ाम्स के 1 नाइट बिफोर हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं, सेम वैसे ही क्या मज़ा है अगर असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट कर लिए जाएं। अगर एग्ज़ाम के 1 नाइट बिफोर रात भर जग कर नहीं पढ़ा, और असाइनमेंट सबमिट होने की डेट के 1 नाइट बिफोर रात भर जग कर असाइनमेंट नहीं बनाए, तो क्या ही लाइफ एंजॉय करी। कॉलेज लाइफ में यही मज़े हैं। हम नर्सिंग स्टूडेंट्स वालों के लिए कॉलेज लाइफ के यही मज़े हैं। इसके अलावा हमारा 9 to 4 कॉलेज में ही जाता है, उसके बाद खाना बनाने में। सो पूरे दिन निकल जाने के बाद कौन सी मज़े की उम्मीद करते हो आप सब। असाइनमेंट तो ठीक है, नींद भी तो ज़रूरी है। तो आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ठंड में अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।